dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is examples of an event. So let us first quickly revise the previous topic. So हमारे previous lecture में हमने देखा definition of favorable outcomes. Favorable outcomes क्या होता है? The outcomes satisfying particular condition are called favorable outcomes. Second, definition of an event. So event is a set of all favorable outcomes. इवेंट क्या होता है? सारे फेवरेबल आउटकम्स का एक सेट हमें मिलता है, उसे कहते हैं इवेंट. एंड इवेंट इन सेट फॉर्म एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट. हमने इवेंट को सेट फॉर्म में लिखा एंड उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं यानी कितने सैम्पल पॉइंट्स आते हैं ये भी हमने देखा. सो प्रीवियस लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारे लर्निंग आउटकम्स भी सेम ही रहेंगे. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफाइन फेवरेबल आउटकम्स, define an event, write an event in set form and tell the number of elements in the event. So let us start our today's class of examples of an event. प्रीवियस लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ. सो पहला एग्जाम्पल, राइट सैम्पल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स NS. सैम्पल स्पेस हमको लिखना है एंड उसके अंदर के पॉइंट्स काउंट करने हैं. आल्सो राइट ABC इन सेट फॉर्म. ये जो ABC है ये इवेंट्स है, ये हमें सेट फॉर्म में लिखने हैं. एंड राइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन C. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, 1 डाई इज़ रोल्ड. अब हमें पता ही है डाई यानी क्या होता है. सो डाई अगर हमने रोल किया तो उसमें क्या आने की पॉसिबिलिटीज़ है? उसमें अपर फेस पे 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है. सो ये हमें दिया है 1 डाई इज़ रोल्ड. तो हमें यहाँ पे सैम्पल स्पेस लिखने हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस एंड देन ये जो इवेंट गिवन है इसे हमें सॉल्व करना है. सो इवेंट ए, इवन नंबर ऑन दी अपर फेस. जो अपर फेस आएगा डाई थ्रोन करने के बाद वहाँ पे जो नंबर है वो कौन से होने चाहिए? इवन नंबर. दूसरा इवेंट बी, ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस. अपर फेस पे नंबर्स कौन से आने चाहिए? ऑड नंबर्स. एंड इवेंट सी, द नंबर मल्टीपल ऑफ 2. मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 का टेबल. तो अब हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं. सो हमारा क्वेश्चन क्या था? 1 डाई इज़ रोल्ड. ध्यान से देखिए यहाँ पे डाई की डायग्राम मैंने निकाली है. तो यहाँ पे कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सो इसमें से कोई भी नंबर्स ऊपर आ सकते हैं. सो 1 डाई इज़ रोल्ड. तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे सैम्पल स्पेस. अब हमें पता ही है सैम्पल स्पेस यानी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जो भी आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो हम इस सेट के अंदर लिखते हैं. तो सैम्पल स्पेस इज़ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो आप बताइए डाई को अगर आपने रोल किया तो क्या क्या आ सकता है? तो वहाँ पे कितने फेस है? 6. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ सकते हैं क्या? नहीं. तो 6 फेस है यानी इस 6 में से कोई भी डॉट ऊपर आ सकता है. तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जो भी पॉसिबिलिटी है ऊपर फेस पे आने की वो सब हमने यहाँ पे लिख ली है. तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस. अब इसके अंदर के एलिमेंट काउंट करते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू कितने हो गए? 6.
तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। अब हम हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या इवेंट सॉल्व करने हैं। सो पहला इवेंट है इवेंट ए, एंड इवेंट ए क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, यानी कि ये जो डाई हमने रोल किया है, यहाँ पे जो ऊपर फेस मिलेगा हमें, वहाँ पे कौन से नंबर आने चाहिए, इवन नंबर। तो आपको पता होने चाहिए इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमको 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, इन्हीं में से हमें इवन नंबर लेने हैं। तो याद रखिए कि ये जो इवेंट ए है, हमने पिछले लेक्चर में देखा, इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। याद रखिए, तो ये हमेशा ये क्या रहेगा, छोटा, एंड सैम्पल स्पेस हमेशा क्या रहेगा, बड़ा सेट रहेगा। तो हमें जो यहाँ पे इवेंट नज़र आ रहा है वो कहाँ से उठाना है, सैम्पल स्पेस में से ही उठाना है। तो अब हम देखते हैं इवेंट ए में क्या नंबर्स यहाँ पे आते हैं। तो इवेंट भी क्या होता है, एक सेट होता है, लेकिन किसका सेट होता है, ऑल फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल यानी कि जो हमारे इवेंट में गिवन होता है, इसे कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, डाई के अपर फेस पे इवन नंबर ही आने चाहिए, इसी कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए। सो ए इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स। तो देखते इवन नंबर कौन से, तो पहला नंबर ऑड, दूसरा नंबर इवन, तीसरा नंबर ऑड, चौथा नंबर इवन, और इवन और इवन, ऐसे नंबर्स होते हैं। तो हमें यहाँ से 1 से लेकर 6 यहाँ तक कौन से इवन नंबर है वो देखने हैं, क्योंकि इवन नंबर 6 तक होने के बाद ख़त्म हो गए क्या, नहीं, इवन नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ऑड नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमें लिमिट गिवन है 1 से लेकर 6 तक, तो इसके बीच के ही या यहाँ तक ही हमें क्या लिखने हैं, इवन नंबर। सो पहला इवन नंबर क्या है, 2, फिर ये ऑड हो गया, ये फिर से इवन नंबर, और ये भी फिर से क्या है, इवन नंबर। इसके आगे हम लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहीं पे सेट क्या होता है, एंड हो गया है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, हम काउंट करते हैं, 1 2 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए इक्वल्स टू 3। इसी तरह हमारा दूसरा इवेंट है, और दूसरा इवेंट कहता है इवेंट बी, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अब बताइए इसमें ऑड नंबर कौन से हैं। सो ये 1, ये ऑड नंबर है, ये सेकंड कैसा है, ये इवन, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे नंबर्स होते हैं। सो ये ऑड, ये इवन, फिर से ये क्या है, ऑड, ये इवन, और ये क्या है, ऑड। और हम लिख सकते हैं क्या, नहीं, यहीं पे एंड हो गया है सेट। सो देयरफॉर बी इक्वल्स टू, यानी बी इज सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, एंड यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ऑड नंबर चाहिए हमें। सो ऑड नंबर लिखते हैं 1 3 5। सो इसे काउंट करते हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से अब तीसरा इवेंट देखते हैं। तीसरा इवेंट है हमारा द नंबर मल्टीपल ऑफ 2, द नंबर मल्टीपल ऑफ 2, द नंबर मल्टीपल ऑफ 2। सो इसे सी से डिनोट किया जाता है, सी, इवेंट सी है ये, सी इवेंट, द नंबर मल्टीपल ऑफ 2। सो हमारा तीसरा इवेंट है सी इवेंट, द नंबर मल्टीपल ऑफ 2। तो अब आपको पता होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 यानी क्या होता है। बड़ा ही सिंपल है, मल्टीपल ऑफ 2 यानी हमें 2 का टेबल याद रखना है और यहाँ से वो नंबर उठाने हैं। याद रखिए ये जो सेट है सी, जो यहाँ मिलेगा, ये भी ये सैम्पल स्पेस का सबसेट ही रहेगा। तो हमें जो मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि नंबर उठाने हैं वो 1 से लेकर 6 यही तक उठाने हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। सो देयरफॉर 2 का टेबल, 2 1 जार 2, तो यहाँ 2 है, हमने उठा लिया।
2 2 ज़ा 4, यस यहाँ है ये नंबर। 2 3 ज़ा 6, यहाँ है ये नंबर। 2 4 ज़ा 8, लेकिन हम लिख सकते हैं क्या? नहीं, यही हमारी लिमिट है। सो देयरफॉर C इक्वल्स टू सेट ऑफ ये फेवरेबल आउटकम्स। सो 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 का टेबल लेकिन 6 तक। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इक्वल्स टू 1 2 3। यहाँ भी 3 आ गए हैं, लेकिन ज़रूर नहीं कि हमेशा ये सेम ही नंबर्स आएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस लिख सकते हो एंड फिर उसके ऊपर से इवेंट कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इवेंट के ऊपर मतलब कैलकुलेट मतलब यहाँ पे जो नंबर है कितने हैं 1 2 3 वो लिख सकते हो। 1 2 या फिर 1 2 3 4 जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो याद रखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। सो अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। यानी कि यहाँ पे हमको डिजिट दिए हुए 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए हमें कितने डिजिट का नंबर तैयार करना है? 2 डिजिट का एक नंबर। ऐसे नंबर्स तैयार करने हैं, देखने हैं कितने नंबर्स आते हैं, मतलब उसे कहेंगे हम सैम्पल स्पेस। विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये इवेंट हम सॉल्व करते हैं। इवेंट ए, द नंबर फॉर्म इज़ इवन। जो भी 2 डिजिट का एक नंबर मिलेगा वो कैसा होना चाहिए? इवन। एंड दूसरा इवेंट, द नंबर फॉर्म इज़ ग्रेटर दैन 50। 2 डिजिट का जो नंबर मिलेगा वो ग्रेटर दैन 50 यानी 50 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड इवेंट है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस फॉर्म करते हैं। तो कौन से डिजिट है वो हमारे 1 2 3 4 5। इनका यूज़ करते हुए हमें 2 डिजिट नंबर, ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं हमें, ठीक है। सो देयरफॉर सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू, अब 2 डिजिट यानी 12 13 14 इसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 50 है तो 50 ये 2 डिजिट हो गए, ठीक है। तो ऐसे हमें यहाँ पे 2 डिजिट का एक नंबर, ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने की वो देखना है। तो अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को पहले हम वैसे ही रखते हैं, ध्यान से देखिए 1 2 हो गया ये 2 डिजिट का एक नंबर। 1 ये अलग डिजिट है, 2 ये अलग डिजिट यानी रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यानी एक नंबर फॉर्म हो गया है। अब दूसरा देखते हैं, 1 को एज इट इज़ रखते हैं। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 3, वो नंबर 1 4 भी हो सकता है, वो नंबर 1 5 भी हो सकता है। ये जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? ये हो सकता है, यानी कि हमें सैम्पल स्पेस में क्या लिखना है, पॉसिबिलिटी। 2 डिजिट का एक नंबर ऐसे लिखना है, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो 2 डिजिट का एक नंबर बनने की। तो हम यहाँ पे ये जो डिजिट दिए हुए हैं इनमें से इसका यूज़ करते हुए यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं, 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। सो वो नंबर 1 2 भी हो सकता है, 12 1 3 13 1 4 1 5, ठीक है। या फिर अब 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 2 को कांस्टेंट रखते हैं तो वो नंबर 2 1 21 भी हो सकता है, वो नंबर 2 3 2 3, वो नंबर 2 4 2 5, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे 2 1 लिखा फिर 2 2 क्यों नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कहा है विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब 3 को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ लिखे या फिर नीचे 3 को। तो ये हो गया हमारा 3 1 पहला डिजिट, फिर 3 2 दूसरा डिजिट, फिर 3 4 तीसरा, फिर 3 5। नेक्स्ट अब हम 4 को कांस्टेंट रखते हैं तो कौन सा डिजिट मिलेगा हमें, 4 1 4 2 4 3 4 5। अब हम रखते हैं कांस्टेंट 5 को तो क्या मिल सकता है हमें, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5।
और मिल सकते क्या, ख़त्म हो गए डिजिट्स। तो हमें ऐसे यहाँ पे 2 डिजिट का एक ऐसे नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। इतनी पॉसिबिलिटीज़ है 2 डिजिट के नंबर बनने की, क्योंकि यहाँ पे कहा है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग दिस डिजिट्स। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 2 डिजिट के नंबर फॉर्म कर लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 ये नंबर हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और हमें यहाँ पे रिपीटेशन वाले नंबर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो देखते, ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस, मतलब 2 डिजिट के हमें नंबर फॉर्म करने हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। तो यहाँ 5 4 4 3 3 2 2 1 1 बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम ज़रा इसे काउंट करते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू, कितने हो जाएंगे ये नंबर्स। सो अब हम इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए हैं, 20। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या कहा है, ये इवेंट सॉल्व करना है। द नंबर फॉर्म इज़ इवन नंबर, ठीक है। तो अब हम ये इवेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो ये जो सैम्पल स्पेस है अभी अभी हमने फॉर्म किया था वो है, एंड पहला इवेंट हमारा द नंबर फॉर्म इज़ इवन नंबर, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, यहाँ सैम्पल स्पेस में से ही हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये सबसेट होता है इस सैम्पल स्पेस का। सो नंबर फॉर्म इज़ इवन नंबर। अब बताइए यहाँ से इवन नंबर कौन से है, तो ये 1 2। ध्यान से देखिए, हमें ये जो लास्ट सेकंड डिजिट है वो देखना पड़ता है, वो अगर इवन रहा तो नंबर भी क्या होता है हमारा, इवन। तो यहाँ पे इवन नंबर आप चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हो। इवन नंबर कौन से हैं, 12 14, उसके बाद में यहाँ पे 5 है, मतलब ये ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, 3 भी ऑड है। यहाँ पे देखिए 4 ये इवन, ये 5 जो है ये कैसा है, ऑड नंबर है, इसलिए पूरा नंबर क्या हो गया है, ऑड। ये भी ऑड है, ये इवन है। यहाँ पे देखिए 4 ये इवन नंबर है, ये 5 ये ऑड है, 1 ऑड है, 2 इवन, 3 ऑड, 5 ऑड, 1 ऑड, 2 इवन। तो ये पूरा नंबर क्या है, इवन। ये भी ऑड, एंड ये 54, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो पूरा नंबर क्या हो गया है, इवन। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे नंबर जो कैसे रहेंगे, इवन। तो कौन से हैं वो हमने अंडरलाइन करके रखे हैं, 12 14 24 32 34 42 52 एंड 54। सो बताइए इसके एलिमेंट कितने हो गए। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए हैं, 8। अब दूसरा इवेंट देखते हैं। दूसरा इवेंट है हमारा इवेंट बी, एंड वो है द नंबर फॉर्म इज़ ग्रेटर देन 50। ऐसा नंबर फॉर्म इज़ ग्रेटर दैन 50 से बड़ा नंबर वहाँ पे हमें लिखना है। सो बताइए, ये हमारा सैम्पल स्पेस है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है नहीं, 51 53 54 55, लेकिन लिमिट तक जाना है, ठीक है। तो लिमिट क्या है यहाँ पे, 54। तो देखिए 5, सो 51 52 53 एंड 54, ये चारों नंबर जो है 50 से बड़े हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 51 52 53 54। सो देयरफॉर बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू कितने हो गए हैं, 4। तो इसी तरीके से आप सैम्पल स्पेस फाइंड कर सकते हो, उसके अंदर के एलिमेंट भी लिख सकते हो एंड इवेंट भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन डिफाइन द फेवरेबल आउटकम्स एंड इवेंट। अभी आप फेवरेबल आउटकम्स एंड इवेंट की डेफिनेशन बता सकते हो। सेकेंड, नाउ यू कैन राइट द गिवन इवेंट्स इन द सेट फॉर्म। जो इवेंट हमें दिया है उसे आप सेट फॉर्म में लिख सकते हो, यानी सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स आप सेट के अंदर लिख सकते हो।
and also you can write the number of sample points in each event. हर एक इवेंट में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं ये भी आप अभी बता सकते हो. So our upcoming topic will be probability of an event. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.